Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's lecture number 3 of chapter 16 in chemistry 10. In today's lecture, we'll study the manufacturing of sodium carbonate by Solvay's process. The principle of Solvay's process lies in the low solubility of sodium bicarbonate at low temperature. यानी सॉल्वे के प्रोसेस का प्रिंसिपल ये है कि लो टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट लेस सॉल्युबल है, i.e. at 15 degree centigrade when carbon dioxide is passed through an ammoniacal solution of sodium chloride called ammoniacal brine, only NaHCO3 sodium bicarbonate precipitates. तो ये तो था प्रिंसिपल सॉल्वे के प्रोसेस का। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सोडियम कार्बोनेट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और पाकिस्तान का स्टेटस क्या है इसमें। पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज डिमांड ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज कंसर्न्ड। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज खेवड़ा which is present in Jhelum is producing enough sodium carbonate. This unit was established in 1944 in Khewda because abundant raw material sodium chloride is available here. तो ये इंडस्ट्री खेवड़ा में इसलिए लगाई गई कि रॉ मटेरियल में से जो अहम रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड वो यहाँ पे काफ़ी मिकदार में मौजूद है। उसके बाद सिंध अल्कलीज लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड नियर कराची in 1966. Sodium carbonate and sodium bicarbonate are important industrial chemicals and are used by many industries. तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है इनकी प्रोडक्शन में, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। पाकिस्तान में दो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, एक ICI इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ ये खेवड़ा में है और दूसरा सिंध अल्कलीज लिमिटेड ये कराची के करीब है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इसके लिए चाहिए। इसके लिए बहुत सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया गैस यानी NH3। तो ये इसको रॉ मटेरियल चाहिए। उसके बाद है बेसिक रिएक्शंस इस प्रोसेस में कौन कौन से होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, दूसरा कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, calcination, preparation of carbon dioxide and slaked lime, और छठे नंबर पर आता है अमोनिया रिकवरी टावर। यहाँ पे एक रिएक्शन होता है। तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। The solution of sodium chloride is called brine. तो ब्राइन के अंदर अमोनिया गैस को डिसॉल्व करें तो बनता है अमोनिकल ब्राइन। ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन इज फेड इनटू कार्बोनेटिंग टावर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट। फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन द कार्बोनेटिंग टावर। अमोनिकल ब्राइन जो हमने तैयार किया है इसको हम कार्बोनेटिंग टावर के अंदर ले जाएंगे और वहाँ से गुजारेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे टेम्परेचर को गिराकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाएगा। तो ये रिएक्शंस होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर गिव्स अस अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स अस सोडियम बाइकार्बोनेट
प्लस अमोनियम क्लोराइड। तीसरे नंबर पर होता है फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। द मिल्की सॉल्यूशन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग tar is filtered to get sodium bicarbonate. It is used as baking soda. तो पिछले स्टेप में जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना था उसको फिल्टर कर लेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो सोडियम बाइकार्बोनेट बच जाएगा इससे हम सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। कैसे? कैल्सिनेशन। So sodium bicarbonate is heated to get sodium carbonate. तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के तौर पर इस्तेमाल हो गया उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट से ही सोडियम कार्बोनेट हासिल किया जाता है। तो इसको हीट अप करेंगे तो ये टूट जाएगा मॉलिक्यूल, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे यूज़ हुआ था वो वापस आ गया, इसको अगेन फिर हम यूज़ कर सकते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इज अगेन यूज्ड इन टावर। इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड इन द प्रोसेस। उसके बाद है जी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम। तो कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन अ लाइम किल्न, देन इट इज कैरिड टू कार्बोनेटिंग टावर। क्विक लाइम फ्रॉम formed in the lime kiln is slaked with water, then it is pumped to the ammonia recovery tower. तो यहाँ पे क्विक लाइम बनेगा जो बाद में अमोनिया रिकवरी टावर में इस्तेमाल होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा एक रॉ मटेरियल था इसको हम हीट अप करते हैं तो ये हमें देता है क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटिंग टावर में इस्तेमाल होता है और ये जो क्विक लाइम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ड लाइम बनाता है जो बाद में अमोनिया रिकवरी टावर में इस्तेमाल होता है। लास्ट स्टेप है इसका अमोनिया रिकवरी टावर। क्योंकि हमने सोडियम कार्बोनेट बनाना था वो बन गया, अब हमने अमोनिया को रिकवर करवाना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस मिल जाती है और अमोनिया भी वापस मिल जाता है। सोडियम क्लोराइड बचता है। सोडियम क्लोराइड इज़ वेरी चीप एंड अबंडेंट इन पाकिस्तान, तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत सस्ता है। तो अमोनिया रिकवरी टावर में क्या होता है? अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन दिस टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन द कार्बोनेटिंग टावर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड इन द लाइम किल्न। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये और ये कैल्शियम ऑक्साइड ये कार्बोनेटिंग टावर में बना था अमोनियम क्लोराइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पिछले स्टेप में हमने देखा ये बना है। तो ये दोनों का रिएक्शन होता है, इसके नतीजे में ये बनता है अमोनिया। अमोनिया रिकवर हो गया, इसके साथ बनता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। तो एक ही एक्स्ट्रा चीज़ या साइड प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे बनती है जिसको आसानी से रिमूव करके डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। In fact, all ammonia is recovered in the tower and is reused in the process. There are minor losses of ammonia in the process which are compensated by using some fresh ammonia. तो जितना अमोनिया हमने डाला था शुरू में रॉ मटेरियल में जो हमने कहा था अमोनियम, कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl वगैरह, तो जितना अमोनिया हमने शुरू में यूज़ किया था वो एंड पे रिकवर हो जाता है। अगर सारा अमोनिया रिकवर ना हो, कुछ लूज़ हो जाए, कुछ ज़ाय हो जाए, तो थोड़ा सा फ्रेश अमोनिया भी यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो ये तो था प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वेज प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि हम साल्वे का प्रोसेस क्यों यूज़ करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, इट इज़ अ चीप प्रोसेस। वजह यह है कि रॉ मटेरियल्स आसानी से अवेलेबल हैं और इनकी प्राइसेस भी कम है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड एंड रीयूज्ड।
तो जो इसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं वो रिकवर हो जाते हैं और वो नेक्स्ट प्रोसेस में रीयूज़ हो जाते हैं। नंबर 3, प्रोसेस इज़ पोल्यूशन फ्री बिकॉज द ओनली वेस्ट इज़ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो इसमें कोई साइड प्रोडक्ट्स नहीं बनती, स्मोक नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, तो इसलिए ये एक पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड। तो खालिद सोडियम कार्बोनेट भी हासिल किया जा सकता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज़ वेरी लेस सिंस नो सोल्यूशन इज़ टू बी इवेपोरेटेड। तो इस प्रोसेस में अगर कोई सोल्यूशन यूज़ होता है तो वो इवेपोरेट नहीं होता, इसलिए इसकी जो कंजप्शन ऑफ फ्यूल है वो भी बहुत कम है। सो ये हैं एडवांटेजेस साल्वे के प्रोसेस के। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वेज प्रोसेस, ये आज का हमारा टॉपिक था। तो हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ साल्वेज प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। फिर हमने कहा कि पाकिस्तान में अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोडियम कार्बोनेट मौजूद है। सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ये हैं: सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया। इनमें से अमोनिया फिर रिकवर हो जाता है और इस लाइमस्टोन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी हमें मिल जाती है, और इस कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनता है तो वो भी हमें मिल जाता है। इसके अंदर बेसिक रिएक्शंस में सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन तैयार करते हैं, फिर इसको कार्बोनेटिंग टावर से गुजार कर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ हमें हासिल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल करके हम बेकिंग सोडा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इसी से ही हम बाद में सोडियम कार्बोनेट भी प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आती है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके। तो यहाँ से हमें कैल्शियम ऑक्साइड भी मिलता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया रिकवरी टावर में यूज़ होता है। तो ये स्टेप है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं और अमोनिया हमें वापस मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।